गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मैथमेटिक्स का सेट। इसी के हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करने वाले हैं। 1.1 में जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पहले हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको कल बताया था रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा करते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो आपने इसको सॉल्व किया होगा, क्लास 10 में ये क्वेश्चन आपने किए होंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 2x² आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एंड माइनस करने पर यहाँ पर आपके पास आना चाहिए प्लस एक्स आना चाहिए। तो हम लेंगे 2x - x - 2। तो अब यहाँ पे पेयर बनाने हैं। 2x+x² प्लस 2x का एक पेयर बनेगा, -x - 2 का एक पेयर बनेगा। अब इसमें कॉमन देखेंगे फर्स्ट पेयर में, तो यहाँ पर आपको x कॉमन मिल रहा है और ब्रैकेट में बचेगा क्या, x+2। एंड दूसरे वाले में अगर हम उसमें देखेंगे, तो जैसे आपके पास में एक पेयर बन गया, मीन्स एक ब्रैकेट के अंदर x+2 आ गया है, तो सेकेंड में भी आपको सेम आना चाहिए, मीन्स x+2 ही होना चाहिए। ठीक है ना, सेम साइन सेम, मतलब जितनी भी चीजें हैं सब सेम होना चाहिए। अगर सेकेंड वाले से आपने, ठीक है ना, क्या कर लिया, इससे कॉमन आपको लेना पड़ेगा क्या, -1। क्योंकि जब हम -1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो -x आ जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -2 में, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में अगर एक वन जीरोस की बात करें तो क्या आएगा, x+2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिलेगी -2। एक तो ये हो गया। ठीक है। और एक आएगा आपके पास में क्या, x - 1 इज इक्वल टू जीरो। अब 1 को ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल टू 1। हमें इसको सेट के फॉर्म में लिखना था, तो मैं बोल दे रहा हूँ हमारे पास में कोई एक सेट ए था। ठीक है। अब इस सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आपके पास में फर्स्ट x की वैल्यू क्या आई है, -2 ब्रैकेट, सॉरी कॉमा, माइनस, सॉरी प्लस रहेगा। तो ये आपका सेट के फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया। यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, राइट द सेट x is a positive integer and x square लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। आपको ना x क्या है, x एक इंटीजर है, x इज इंटीजर, x की प्लेस पे आपको कुछ वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है। लेकिन स्क्वायर जो होगा ना, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। मीन्स 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। अगर हम 7 लेंगे तो वो ग्रेटर देन 49, ग्रेटर देन 40 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। ये आपका हो जाएगा सेट। और इसको मैं कोई एक नेम दे दे रहा हूँ, ए सेट है जिसका हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसके पहले हम इसको रफ कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप प्लीज इसको, अगर आपको मतलब करने के पहले एक बार 2 बार 3 बार, जब तक आपसे बने नहीं तब तक आप इसको सॉल्व करिए, मीन्स इसको प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो फिर आगे जाकर और डिफिकल्टी पड़ेगी आपको। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम चल, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए, राइट अ सेट
एक सेट आपके पास में ए दिया हुआ है, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो मैं बोल दे रहा हूँ मेरे पास कोई एक सेट ए है, अगर हम इसको पहचाने, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि कोई अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक नंबर एन है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो वन स्क्वायर वन आ रहा है, टू स्क्वायर फोर आ रहा है ना, और थ्री स्क्वायर क्या आ रहा है, यहाँ पर थ्री स्क्वायर नाइन आ रहा है। तो इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर कि x कोई नंबर है, ठीक है ना, x कोई नंबर है जो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर है, x इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर है, वेयर वेयर n इज व्हाट, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं, नेचुरल नंबर तो आप जानते ही होंगे, वो नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। n इज अ नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू क्या होता है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया है, ठीक है ना। एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वन की प्लेस, एन की प्लेस पे वन रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। एन की प्लेस पे टू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा। एन की प्लेस पे थ्री रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो नाइन आ जाएगा। ये आपका कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही करना है। राइट अ सेट वन, वन बाई टू, टू बाई थ्री। अगर हम इसको देखें तो क्या हमें एक ऐसा फॉर्म दिख रहा है, पहले हम इसको बोल रहे हैं कोई हमारे पास में सेट ए है, यहाँ पर x इज अ नंबर, x कोई नंबर है, सो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, n एंड n प्लस वन, वेयर 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 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप एन के प्लेस पे वन रखेंगे और एन के प्लेस पर आप वन रखेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, तो ये वन बाय टू आ जाएगा। अगर आप एन की प्लेस पर टू रखेंगे तो एन और अपॉन में एन, टू प्लस वन तो थ्री हो जाएगा, ठीक है। यही है इसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको मैच करना है इसे प्रिंसिपल। तो आप ये बताइए कि जो आपका ये प्रिंसिपल है वो लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पर जाकर मैच होगा, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका डी वाले से मैच हो जाएगा, एंड जीरो, एंड अगर हम बात करें वन टू थ्री सिक्स नाइन एटीन, तो एक्स इज अ पॉजिटिव एंड इज डिविजल बाय 18। ऐसे नंबर जहां पर एक्स क्या है, एक एक्स एक पॉजिटिव नंबर है और वो डिवीजन हो जा रहा है उसका किससे, 18 से, तो वो आपका किससे जाकर मैच हो जाएगा, यहाँ पर मैच हो जाएगा, ठीक है। एंड अब ये जो दिया हुआ है थ्री एंड माइनस थ्री, ये कैसे आ रहा है, अब बी वाला देखिए। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जो दिया हुआ है, नाइन को हम ट्रांसपोज करेंगे, एक्स से स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस थ्री आएगा, मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आने वाला है। तो ये आपका बी वाला फोर्थ वाला मैच हो जाएगा बी से।
सेकंड वाले को मैच कराने के लिए सेकंड में आंसर क्या है वहां पे जी, सेकंड में जो रोस्टर फॉर्म दिया हुआ वो क्या दिया, 0 दिया है, वो सी से मैच हो जाएगा। सी से कैसे मैच होगा, x+1 = 1 दिया हुआ है, एक्स वन को आप ट्रांसपोज करोगे 1, तो 1 1 यहाँ पे माइनस और 0 आ जाएगा, तो x = 0 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन के जो एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल थे वो हमने किए। इसके बाद हम इस केस में 11.1, हाँ सॉरी चैप्टर 1 का जो 1.1 है वो हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।